आज बाबा के महावाक्य हैं मनन शक्ति और मगन स्थिति। मगन स्थिति। वैसे तो बाबा ने कहा कि आज बाबा ने 3 स्थिति का वर्णन किया है, सार्क में है मनन द्वारा मगन स्थिति। और वैसे बाबा ने कहा है कि एक है वर्णन शक्ति, दूसरा है मनन शक्ति, तीसरी है मग्न स्थिति। उसका विस्तार से बताया समझाया है बाबा ने। लेकिन आज बाबा ने विशेष संगम युग पर जो भी हम मनाते हैं त्योहार, उसकी यादगार कैसे बनती है उसके ऊपर, क्योंकि वो समय डबल विदेशी विशेष सामने बैठे हैं और क्रिसमस का टाइम नजदीक था, तो उस संबंधित ऐसे तो जो भी त्योहार आते हैं तो फिर कैसे भागते हैं ना, तुम बच्चे मनाते हैं और फिर कैसे यादगार बनती हैं। तो क्रिसमस के संबंधित बाबा ने बात बताई। लेकिन विशेष आज बाबा ने कहा कि जो डबल ताजदारी, डबल राज्य अधिकारी बनाने वाले बाप दादा विशेष डबल विदेशी बच्चों को देख हर्षित हो रहे थे। डबल कौन बनाता है हमको? डबल ताजदारी, डबल राज्य अधिकारी। बाप दादा के सिवाय कोई ऐसा बना नहीं सकते। और बाबा को भी बच्चों, ऐसे बच्चों को देख खुशी होती है। तो बान कहा कि बच्चे जो हैं, क्योंकि बाप दादा को पहचान लिया, बाबा से प्यार है, तो सेवा के बिना भी नहीं रह सकते हैं ना। तो बान कहा बच्चे जो हैं स्नेह और सेवा, खास सेवा जो मोंग उत्साह से करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो बात है सिर्फ सेवा नहीं परंतु स्नेह सेवा है ना, उसी में है भी। बाबा से भी, परिवार से भी स्नेह भी है। स्नेह है तो फिर तो दिल से सेवा करते हैं ना। तो कैसे उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं वो बाबा देख रहे हैं, है ना। बच्चों है ना, सेवा की तो वृद्धि होती रहती है ना, आगे बढ़ते जाते हैं तो बाबा देखते हैं ना कौन बच्चा कितना स्नेह से सेवा कर रहा है सबका, तो है ना। लेकिन फिर बाबा ने कहा कि क्योंकि विशेष डबल विदेश सामने बैठे हैं, तो बाबा ने कहा क्योंकि जो भी त्योहार आता है तो उसका महत्व बाबा बताते हैं ना कि भाई सामने बैठे हैं तो बाबा क्रिसमस भी सामने आ रही है, माना क्रिसमस के भी दिन आ रहे हैं। तो कहते हैं कैसे जो है मनाते हैं वहाँ स्थूल या मतलब यादगार में, और अभी हम बच्चे कैसे बाबा से क्रिसमस मनाते हैं। तो बाबा ने कहा कि वहां तो क्या करते हैं, किसको याद करते हैं? क्रिसमस फादर को याद करते हैं कि वो आएगा गिफ्ट देगा। और यहाँ हम किसको याद करते हैं? बात है क्रिसमस जैसे बनाने वाले बाप को, फादर को याद करते। क्रिसमस जैसे माना मीठा बनाने वाले बाप को। क्रिसमस कितनी मीठी होती है ना, रेजन्स, रेजन्स जो कोई कोई ऐसी होती है बहुत मीठी होती है। माना बात है यहाँ तो बच्चे क्रिसमस जैसे माना मीठा बनाने वाले बाप को याद करते हैं। और वो तो उस ऐसे तो बातें हैं न, तो वो समझते हैं कि आएंगे और गिफ्ट देंगे। और यहाँ बाबा ने कितना गिफ्ट दिया है बच्चों को, गिनती कर सकते हैं कितने खजाने, कितने वरदान। भागते ऐसे बाप अविनाशी गोल्डन गिफ्ट देते हैं जो भागते कितना समय साथ चलेंगे। गिफ्ट तो भागते इतनी गिफ्ट देते हैं जो 21 जन्म भरपूर रहेंगे। है कि नहीं, लिया कि नहीं बाप से? कितनी गिफ्ट ली, कितने खजाने, कितने वरदान लिए, है ना। जो बात है उन गिफ्ट से, उन खजान से संपन्न भरपूर कर देते हैं। और ये गिफ्ट बात है वहां तो गिफ्ट मिलती है, वो तो विनाशी गिफ्ट की है। जो गिफ्ट है वो कितना समय चलेंगे। और बाप से जो गिफ्ट मिलती है वो, है ना, तो
गोल्डन बना देती है, गोल्डन गिफ्ट मतलब हाँ अनेक जन्म साथ चलती है। तो बागते सोचो वो कहाँ वो गिफ्ट कहाँ है। और बागते हैं क्योंकि विशेष क्रिसमस में ना क्रिसमस ट्री सजाते हैं ना, तो उसमें क्या क्या लगाते हैं। आज बाबा ने विशेष सितारों को याद किया, स्टार्स। स्टार्स कौन है, कौन से स्टार्स है हम। वहां तो सितारे लगा देते हैं, थोड़ा चांद भी लगा देते हैं, पर सितारे ज्यादा, क्योंकि सितारे ज्यादा है ना। और सूरज भी कभी कभी लगा देता है, क्योंकि बाप भी साथ में है ना। ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा। लेकिन सितारे तो बहुत लकी सितारे, चैतन्य सितारे, धरती के बीच चमकने वाले, दिन में चमकने वाले चैतन्य सितारे। कि भूल गया सितारा कहते हैं क्या क्या याद आ जाता है। ज्ञान सितारे, चैतन्य सितारे है, सदा चमकते हुए सितारे, लकी सितारे, रूहानी सितारे हैं, परमात्म सितारे, विजय के सितारे, सफलता के सितारे हैं। तो कितने सितारे हुए, कितने लकी सितारे हैं, समझा। बाबा ने कहा ना, भले बाबा ने आज सितारे शब्द याद किया, लेकिन एक वाणी चली जिसमें बाबा का रूहानी सितारे, फिर कहा परमात्म सितारे, फिर अलग वाणी में कहा लकी सितारे है, फिर कहा सदा जगमगाते हुए सितारे, सदा चमकते हुए सितारे। एनीवे, फिर और भी क्या दिखाते हैं। तो बात एक तो सितारे के रूप में यादगार, दूसरा है ना लाइट्स करते हैं ना। तो बात कहते हैं आप कौन है ना। बाबा ने हमको ऐसा चैतन्य लाइट हाउस माइट हाउस बना दिया है, जो पूरे वृक्ष को तो क्या पूरे वर्ल्ड को मना। बाबा कहते हैं आप चैतन्य लाइट हाउस लाइट माइट देते हैं। तो उस रूप से लाइट्स के रूप में भी यादगार बनाए। एंजल्स को दिखाते हैं, तो वो कौन है, मतलब बाबा टोटल ये कर रहे थे किसके यादगार हैं, है ना। हम बच्चों की ही तो इस समय की यादगार हैं, है ना। हम ही जो हैं वो फरिश्ते भी दिखाते हैं उस पर ये करते हुए, तो हम ही तो वो फरिश्ते हैं। हम ही विश्व को लाइट माइट देने वाले लाइट हाउस को माइट हाउस वो है। वैरायटी दिखाते हैं ना लाइट्स और सब कुछ करते हुए, क्योंकि हमारे कारण बागते हैं ना ये कल्प वृक्ष कहो, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष जगमगा उठता है ना, जिसको बागते हैं ना बाप से शक्ति लेकर तुम इस कल्प वृक्ष माना वो तो क्रिसमस ट्री ऐसे कहते, और नीचे गिफ्ट दिखा दी ऐसे ना, वृक्ष के नीचे भाई गिफ्ट बॉक्सेस रखे हुए हैं भाई सबको, क्योंकि हम बाबा से लेते हैं और अनेक आत्माओं को देते हैं। हम इस सर्वात्माओं के आधार मूर्त भी है, उद्धार मूर्त भी है, उदार स्वरूप भी है, माना ऐसे नीचे है ना, बीच से हमारा तो कनेक्शन है ना। फिर हमारे कारण ही तो पूरे वृक्ष को सब आत्माओं को लाइट माइट मिलती है, जो भी कहो। मतलब बाबा का कहा है कि इस समय जो भी हम उमंग उत्साह से करते हैं वो यादगार बन जाती है, क्योंकि बात है हमारे लिए वो तो एक दिन यादगार मनाएंगे, आज आए त्योहार आया, कल वो त्योहार आया, 2-3 दिन मनाएंगे और कितने दिन। और बात है हमारे लिए तो संगम युग हर दिन क्या है, एक दिन उत्सव। अभी आज ओणम आया, आज के हुआ दिवाली आई, हम ब्राह्मणों के लिए संगम युग का हर दिन उत्सव है। क्योंकि हम उमंग उत्साह से बाबा से मिलन मनाते हैं, तो ये भी है ना दो बातों की, एक तो मिलन का भी यादगार, दूसरा जो सेवा करते हैं उमंग उत्साह से, है ना। तो बाप दादा से मिलन मनाते हैं, वो मिलन की भी खुशी है ना। और ये बाबा की याद में रहकर जो सेवा उमंग उत्साह से करते हैं, तो वो भी है यादगार बन जाती है ना। बात है याद में रहकर जो भी कर्म कर वो यादगार बन जाती है। जो भी खुशी से उमंग उत्साह से करते हैं वो उत्साह के रूप में मनाया जाता है, उत्सव के रूप में जो उत्साह से करते हैं। तो ऐसे बागते हैं अभी हमारा लिए तो हर दिन उत्सव है, क्योंकि जो भी कुछ करते हैं उमंग उत्साह से। और वहां फिर कोई यादगार में ऐसे ये दिन ये उत्सव आया
भाई ये उत्सव आया तो थोड़ा उमंग उत्साह में आते हैं, खुशी में आते हैं, फिर दिन बदल जाता है, फिर बातें बदल जाती हैं ऐसे। तो बाबा ने ये सब बातें बताई। फिर बाबा ने विशेष जो बातें बताई हैं ये 3 शक्ति के ऊपर है। और बान का है यादगार में भी किसे जो भी संगम युग का बताया ना, यादगार कैसे 3 रूप से यादगार बनती है बागत। ऐसे नहीं कि बस जो 3 रूप से यादगार बनती है। एक तो संगम युग पर जो भी हम करते हैं, बाप से मिलन मनाने का, जो सेवा करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, मतलब संगम युग की यादगार। जो कहा जैसे बताया ना भिन्न भिन्न रूप से, जैसे भाई सितारे के रूप से, फूल की बात बताई, बातें सितारे से भी सजाते, फूलों से भी सजाते हैं, है ना। वो लगाते हैं लाल फूल, वो क्रिसमस के। पर वैसे भी कुछ भी त्योहार होता है तो लाइट भी करते हैं, भारतवासी दिया जगाते हैं, दिवाली है ये लोग वो लाइट करते हैं, लेकिन फूल का भी प्रयोग करते हैं। क्रिसमस के फ्लावर कैसे होते हैं, क्रिसमस फ्लावर रेड, तो बाबा तो कहते हैं एक सफेद सफेद बाबा देखा, सफेद के कौन सफेद के बीच कौन देखा, शांति करता बाप देखा, बाप दादा, बाप दादा क्रिसमस फादर मैंने एनीवे। लेकिन बाबा ने फुल शब्द भी यूज किया, क्योंकि हम ही जो है इस समय ऐसे चित्तन खुशबूदार फूल बनते हैं, रूहे गुलाब, जो बाबा ने कहा ना तुम ही तो है तुम्हारे, तो इस प्रकार से सजाते। पर बाबा कहा तुम्हारी 3 रूप से यादगार बनती है। एक तो ये स्टार के रूप में कहो, एंजल के रूप में कहो, जो भी अनेक रूप से है ना, फूल फूल है, बात है तुम ही तो चैतन्य फूल, फूल जो बात है ना, फूल बन बाबा के गले का हार बन जाते हैं। लेकिन एक तो बात है, फिर दूसरी जो है जो बात है देवी देवता के रूप में भी यादगार, और तीसरी बात है जो भी आप बाप के साथ निमित्त बन श्रेष्ठ कर्म करते हैं, उस श्रेष्ठ कर्मों की भी यादगार है, जिसके नाम से अभी भी मनुष्य दान पुण्य करते हैं, व जो भी कर वो तो अभी आप मनन चिंतन करना कौन सी यादगार बनती है। पहले ही बताया ना, याद में रहकर जो भी कर्म करेंगे वो यादगार के रूप में होती है, यादगार बन जाती है। श्रीमद प्रमाण जो भी कर्म करते हैं वो श्रेष्ठ कर्म के रूप में गायन होता है ना। तो ऐसे तो बाबा ने इस प्रकार से बताई, क्योंकि अभी ही जो भी उमंग उत्साह करेंगे, जितनी अपनी यादगार बनानी है एक तरफ कहो, जितना अपना भाग्य बनाना हो, है ना। फिर बाबा ने विशेष ये 3 शक्तियों के बारे में वर्णन किया। तो बाबा ने कहा एक है वर्णन करने की शक्ति, उसका विस्तार से बाबा ने समझाया। तो बाबा कहते हैं क्योंकि वर्णन करना सहज होता है, क्योंकि 63 जन्म के भक्ति के भी संस्कार हैं। भक्ति में क्या करते हैं, है ना, भक्ति में क्या करते हैं, भजन करते, कीर्तन करते, कथा के रूप में जो भी है क्या करते, वर्णन करते हैं ना, है ना। वो तो कथा कीर्तन जो भी कीर्तन करना वा जो भी है, वो तो एक कोई गाता है उसके पीछे पीछे वर्णन करते जाते हैं, उसका अर्थ समझे ना समझे क्या करना है, पढ़वाते वर्णन करना। क्योंकि 63 जन्म के संस्कार होने के कारण हम सहज वर्णन तो कर लेते हैं, ज्ञान का वर्णन करना तो कहते वर्णन तो कर लेते हैं, परंतु मनन शक्ति के बिना वो अनुभव नहीं कर पाते। जो वर्णन करते हैं ना वो भी कैसे करेंगे। तो बात है वर्णन माना उस समय जो है वर्णन तो कर लेते हैं, ब्राह्मण बन गए तो भक्त से ब्राह्मण तो बन गए, पर वो संस्कार वही सिर्फ वर्णन करने से थोड़ी परिवर्तन होता है कि जो भी बातें। फिर बाबा ने कहा क्योंकि दूसरी स्टेज है मनन शक्ति, है ना। वर्णन करने से तो आप स्वरूप नहीं बनेंगे ने, जो बात है ना, अगर सुना सिर्फ वर्णन किया वो आपका खजाना तो नहीं हुआ, आप स्वरूप में अनुभव में तो नहीं लाए ने। और बात हैं जो सुनने के बाद जिसको बात है ना मनन चिंतन,
तो जो बाबा कहते मनन करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, इसलिए बाबा तो कहते हैं ना, बच्चे जो सुनते हो उसको सारा दिन बागोलो, मना मनन चिंतन करो। फिर कई बार यहाँ तक बाबा कह देते हैं कि बाबा अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, फिर भी दुनिया वाले भी है ना, शास्त्रों में तो ऐसे लिखा है, क्या शास्त्र झूठे हैं, तो इतना निश्चय बुद्धि नहीं होंगे तो प्रभाव में आ जाते हैं ना। बाबा तो कहते हैं परंतु 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 क्यों आए, कहने का मतलब कि कहते हैं बाबा अच्छी अच्छी बात सुनाते, कहते हैं जज योर सेल्फ, माना अपनी बुद्धि की कसौटी, बुद्धि को कसना पड़ता है ना ज्ञान की उस पर। कहा भाव एक है तो मनन, अपना विवेक भी तो मानना चाहिए ना, जब बुद्धि से माना उस रूप से एक्सेप्ट करते हैं तभी तो जीवन में उसको धारणा में ला सकते हैं। तो बात है मनन शक्ति जो है, और मनन करने के बाद ही, क्योंकि जितना कोई मनन करता जाता है, मनन शक्ति से क्या होता है, बात है मनन शक्ति वाला, हाँ फिर मनन करते करते गुण स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, याद स्वरूप बन जाता है। ये चार बातें बाबा ने बताई कि चारों ही धारणा, चारों ही बातें उनके जीवन में आ जाती है। सिर्फ सुनाने नहीं, बात है ना, पंडित नहीं बनना है, तो ज्ञान स्वरूप, ज्ञान को स्वरूप में लाया, अनुभव में लाया, है ना। फिर गुण, क्योंकि जो ज्ञान है ही किसके लिए, है ना, जो बाबा ज्ञान द्वारा ही, ज्ञान मन्ना जो सुनाते हैं, है ना, तो ये सुनाते हैं ना कि बच्चे हर गुण को धारण करना है, कौन सा गुण किस समय आवश्यक, कौन सी शक्ति किस, मतलब गुण स्वरूप ऐसे। और जो मनन चिंतन करने वाला शक्ति स्वरूप भी बन जाता है। और फिर जो है, हाँ बात है तो ज्ञान, और नेचुरली ज्ञान का मनन चिंतन चलेगा तो याद तो रहेंगे ही रहेंगे कि बाबा ने ये बात बताई, हाँ बाबा ने ये बात बहुत अच्छी बताई, दिमाग में घूमेगा ना। इसलिए चार बातें बताई, ज्ञान स्वरूप, गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप और याद स्वरूप। क्योंकि याद के लिए बाबा कहते हैं ना, निरंतर योगी बनो, माना याद में रहो, पर भूल जाती है याद। और बातें वैसे स्वतः और सहज याद रहनी चाहिए, सहज भी हो और स्वतः में निरंतर याद रहनी चाहिए। एनीवे तो ये उसके ऊपर बताया, मनन शक्ति वाली की स्थिति बताई। फिर मनन शक्ति वाला बात कहते हैं जो किसी को सुनाएगा भी, तो सुनने वाले को भी सुनाने के साथ साथ अनुभव कराएगा, माना उनको तिल लगेगा, है ना। क्योंकि ऐसे ही वर्णन सिर्फ करते हैं, तो सुनने वाले भी बहुत अच्छा बताओ, अच्छा किया, बात खत्म, अनुभवी नहीं बना सकते हैं। पर जो बात है ना, जो मनन करके जो अनुभवी बनता है तो अनुभवी का तीर लगता है। पहले भी बताया था कि बाबा ने ये कहा था कि थोड़ा भी बोलते हैं तो अनुभवी बोल लगते हैं, क्योंकि अनुभव की बोल के कारण सुनने वालों को क्या बात बताई थी, तीन बातें बताई थी, है हाँ। और तीन बातें कौन सी बताई थी, बहुत पहली बार, बहुत बार बताई है। क्योंकि मैं बताया था ना, बाबा मेरे साथ बात करते हुए, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि मैं एकदम ऐसे कोई कॉन्फ्रेंस उसमें ऐसे भाषण करने में इतनी होशियार नहीं, ये मेरे सूक्ष्म में संकल्प, हालांकि कई भाषणों किए कई स्थानों पर और कई कितने कितने के कोर्स भी, फिर भी ऐसे सूक्ष्म में मुझे होता था, सुनाया था। तो बान का आपके बोल में क्या विशेषता है, तो बागते थोड़ा भी बोलती हैं तो सुनने वालों को तीर लग जाता है, लगन लग जाती है, परिवर्तन हो जाता है। ऐसे तीन शब्द बाबा ने बोले थे सुनने वाले के, क्यों अनुभव के बोल से, अनुभव से कर रहे माना ये तो अनुभवी बोल बागते हैं ना, लगते हैं तो तीर लग जाता है, फिर बान का लगन लग जाती है और परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि तीर लगेगा, दिल को लगेगा कि हाँ यही वो है, तब तो लगन लगेंगे। और बाबा के साथ लगन जब तक नहीं है, लगन में मगन, लगन नहीं है, प्रभु लगन नहीं है, तो तब तक बात है परिवर्तन हो नहीं सकता, जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता है।
एनीवे वो तो मैं कह रही हूँ, लेकिन बाबा ने ये बात जरूर बताई कि कहते हैं क्योंकि मनन शक्ति वालों का मतलब सुनने वालों को तीर लग जाता है। पर बाबा ने ये भी कहा क्योंकि मनन शक्ति, क्योंकि ज्ञान का मनन करने में बिजी रहते हैं ना, तो माया के तूफानों से भी बचे रहते हैं। क्योंकि सदैव उन भागते ना, ज्ञान रत्नों से खेलते रहो, है ना, ज्ञान रत्नों का व्यापार करो, माना सुनो सुनाओ। तो जो इस प्रकार से ज्ञान के मनन चिंतन में बिजी रहते हैं, तो बा कहते हैं कि वो निर्विघ्न रहेंगे और फिर दूसरों को भी निर्विघ्न बनाएंगे। वो मनन करते करते मग्न स्थिति आ जाती है, जिससे कहते हैं यहाँ फिर भी मनन शक्ति वालों को ते बुला के निर्विघ्न रहेंगे, लेकिन जो मनन करते करते मगन स्थिति आ जाती है, उसमें विघ्न विनाशक बन जाते हैं। सिर्फ अपने ही विघ्नों को दूर करने की बात नहीं है, लेकिन दूसरों के भी जो सामने परीक्षा आती है, परीक्षा को विघ्न आते हैं, उसको विघ्नों को हटाने में मदद रूप बनेंगे, उनको हिम्मत दिलाने, उमंग उत्साह दिलाने के निमित्त बनेंगे ऐसे। तो उसका विस्तार से मतलब बाबा ने समझाया कि मनन स्थिति, और मनन करते करते मनन वाला ही मगन स्थिति, मग्न स्थिति में स्थित हो सकता है। और वही जिसको कहा ना मगन, एकदम लगन में मगन स्थिति, तो उनके वाइब्रेशन सबको मिलते हैं, जिसके कारण दूसरों को भी जिनके सामने बातें विघ्न आए हैं, परीक्षा तूफान आए हैं, जो भी हैं, तो उनको भी उमंग उत्साह हिम्मत आ जाती है। दूसरे को भी इसलिए विघ्न विनाशक का टाइटल दिया। और बाबा ने फिर ये कहा कि ऐसे मगन स्थिति में रहने वाले ही, जिसको बाबा का कर्माती स्थिति, मनन करते करते मग्न स्थिति, एकदम जिसको कहते हैं ना मगन, कहते तब एकदम मगन है, मना विदेही स्थिति, कर्माती स्थिति जिसको कहा जाता है। तो उसका ऐसे विस्तार से बाबा ने समझाया है। तो वर्णन करने वाले नहीं बनना है, पर इसीलिए फिर बाबा ने बार बार अंडरलाइन करा, मनन शक्ति को बढ़ाओ, क्योंकि ये है मनन शक्ति को बढ़ाते बढ़ाते मगन स्थिति आ जाएंगे। तो बात है मनन शक्ति ये सेकंड स्टेज है, मग्न स्थिति फर्स्ट स्टेज है ना। परंतु मनन शक्ति के बिना मगन स्थिति आ नहीं सकती है, ये भी इसका भी रहस्य बाबा ने बताया। तो इस प्रकार बाबा ने आज तीनों स्थिति के बारे में भी बताया। और बाबा ने कहा बाबा तो डबल विदेशियों से बाबा का बहुत विशेष प्यार है। क्यों प्यार है? वैसे तो बाबा कहता है देश वासी हो, विदेशी हो, सब बच्चों से प्यार है। फिर भी विदेशी बच्चों की एक विशेषता पर बाबा ने बताया कि विशेष डबल विदेशियों से प्यार है। क्या विशेषता होंगी? हमारी नहीं, हम तो भले यहाँ कहने में डबल विदेशी है, यहाँ विदेश में बैठे हैं, पर है तो भारतवासी ही ने। हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम फिर भी कोई न कोई शिव के देवी देवता के भगत रहे, है ना। और हमारे में है ना, मतलब भारतवासी होने के कारण वो सब ज्ञान है ना, भक्ति के हिसाब भी सही, लेकिन है ना अन्न का महत्व, देवी देवताओं के पुजारी रहे, कई बातें। पर बागते डबल विदेशी का मतलब बागते उन्हों के लिए तो, क्योंकि देश ही नहीं, धर्म बदल गया। भिन्न भिन्न धर्म के बाबा के बच्चे, धर्म बदल गया। जाति भेद जो भी कहो, भाषा जो भी है, और बागते रीति रस्म, सब पर्दों के, सब प्रकार के पर्दे सामने आ गए। फिर भी बागते उन पर्दों को हटा करके बाप को पहचान लिया। तो भिन्न भिन्न पर्दे से बाहर निकल आए मना। तो ये भी हिम्मत का काम है ना, क्योंकि उसी धर्म में, उसी देश में सारे वो मानने वाले हो, और आप एकदम अलग हो जाओ, है ना। सब तो परीक्षा तो होती है ना। आप हम ही जब बाबा के बनते हैं तो कितने परीक्षा आती है, मित्र संबंधी उन सबकी। परंतु निश्चय बुद्धि है, बाबा को पहचान लिया, निश्चय बुद्धि है हिम्मत से, तो बाबा उसकी मुबारक देते हैं कि सब पर्दे हटा करके करके बाप के
बन गए और बाबा की सेवा में लग गए, तो बाबा तो उसकी मुबारक देते हैं ना। फिर बाबा ने एक विशेष बातें, ऐसे तो बहुत सारी बातें बताई है कि मनन वाले शक्ति वाले, मगन स्थिति वाले बच्चे जो हैं उनके बेहद के वैरागी होंगे, बेहद के सेवाधारी और बेहद प्राप्तियों के नशे में रहने वाले। ये 3 बातें विशेष बात बताए। क्या धारणा होंगी, क्या स्थिति होंगी? बेहद की, क्योंकि नेचुरली उनको बुद्धि हमारी तो जाती है ना थोड़ी थोड़ी पुरानी दुनिया, पर जितनी जितनी मगन मनन से मगन स्थिति आती जाएंगी, इतने बेहद के वैरागी, बेहद के सेवादारी, विश्व कल्याणकारी मना भी बेहद के सेवादारी, और बेहद प्राप्ति की, वो प्राप्ति भी ऐसी बेहद की बाप प्राप्ति करेंगे बाप से, बेहद की प्राप्ति के नशे में रहने वाले। फिर साथ साथ बाबा ने कहा ऐसी स्थिति आती जाती है, इसलिए मनन दोनों ही जरूरी है। मनन शक्ति के आधार पर ही मग्न स्थिति हो सकती है, और ऐसी आत्माएं बाबा ने कहा सदा तृप्त होंगी, तृप्त होंगी, संतुष्ट होंगी, सदा संपन्न संपूर्ण, ऐसे कितनी विशेषता बताई बाबा, है ना। नहीं तो बाबा कहते हैं बाबा तो खजाना देते हैं पर खेलना नहीं आता, उसको धारण करना, अनुभव, तो कोई न कोई बात में अतृप्त रह जाते हैं, असंतुष्ट रह जाते हैं। हाँ ये भी चाहिए, ये भी नहीं, कुछ न कुछ, है ना। प्रभात है जितना इतना तृप्त, संतुष्ट, प्रसन्न, न सदा बागते न खुश। खुशी का भी बहुत वर्णन किया, क्योंकि कोई भी त्योहार भी आता है माना क्या है, खुशी में आते हैं, उमंग उत्साह माना खुशी, है ना। और इसीलिए बा कहते हैं ना, बाप मिला फिर भी खुशी नहीं तो उसको क्या कहा जाए? ब्राह्मण कोई कहेंगे, मानेंगे? ब्राह्मण है, चेहरा मुरझा हुआ है तो ब्राह्मण मानेंगे? इसलिए बा कहते हैं खुशी जैसा खुराक नहीं, खुशी के खजानों से संपन्न भव, वो दूसरों को भी खुशी का खुराक खिलाते रहेंगे, खुशी का खजाना बांटते रहेंगे। पर बाबा ने बताई सदा तृप्त, सदा संतुष्ट, संपन्न और संपूर्ण, ऐसी स्थिति वाले होंगे बाबा। और इस प्रकार से बाबा ने स्थितियों का भी, तीनों स्थितियों का भी वर्णन किया, और साथ साथ त्योहारों का भी महत्व बताया, और कैसे अपनी यादगार बनानी है ना। इसी संगम युग का ही तो है, जो यादगार भी बनाओ और अपना भविष्य, अपना भाग्य भी बनाओ। जो भी बाप से लेना है वर्षा वरदान, तो यही समय है ना जिसके भी, क्योंकि बाप कहते हैं बाप तो इतनी, इस समय वो समझते हैं कोई दिन आता है ना कोई भी, तो या तो क्रिसमस है तो क्रिसमस फादर गिफ्ट लाएगा, या तो कोई और दिन है, बर्थडे है भाई दूसरे गिफ्ट देंगे, ये वो। बाबा ने लास्ट में भी खास वर्णन किया, बाबा ने कहा बाप तो इतनी अविनाशी गिफ्ट, गोल्डन गिफ्ट देते हैं, जो इतने समय में आधा कल्प 21 जन्म इन गिफ्ट से सदा संपन्न भरपूर रहेंगे, हैं। बातें न छूटने वाली है न वो होने वाली है, माना इतने गोल्डन गिफ्ट दे देते हैं जो 21 जन्म साथ जाती है ना। बातें कभी छूटने वाली नहीं, इतना संपन्न कर देते हैं। तो आज ये विशेष बातें बाबा ने बताई, बड़े दिल से, अब बड़े दिल से बड़े दिन के लिए दे रहे हैं। सदा उत्सव, 2 वरदान दिए, सदा उत्साह भरी जीवन भव, मतलब ऐसी जीवन, और सदा श्रेष्ठ कर्मों द्वारा श्रेष्ठ, माना सहज उड़ती कला के श्रेष्ठ अनुभवी श्रेष्ठ आत्मा भव, मतलब तो दिल से बड़े दिन के लिए दे रहे, सदा उत्सव भरी जीवन भव, जीवन में कभी उमंग उत्साह कम ना हो, नहीं तो वो ब्राह्मण लाइफ खत्म। जो दिल शिकस्त बन जाता है ना, नाउमीदी आ जाती है, वैसे जो भी है वो ठिंगू बन जाता है, ठहरती कला में आ जाता है, रुकती कला में। किसी न किसी विधि से अपने में उमंग उत्साह लाना है। कितने साधन अपना बाबा ने बताए, है ना। नहीं ये करता है तो अभी विशेष थोड़ा योग नहीं लगता है, कुछ अव्यक्त, कुछ पढ़ो, पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है, तो किसकी कुछ सेवा करो, सेवा में भी नहीं मन लगता है ना। तो बात मतलब कोई न कोई
है ना, बागते इतने अच्छे अच्छे गीत रखे, गीत बजाओ, नाचो, है। बाबा तो देख रहा है ना, आप रूम में नाच सकते हैं, बाबा के साथ मैं डांस कर रहा हूँ वतन में, बाबा आ जाओ। कितनी विधि बताई बाबा, पर कम से कम मस्त में तो रहो। कोई ने कोई ऐसा सेवा का विशेष कार्य नया कुछ लेके बैठो, बाबा कुछ तो नवीनता कराओ, बाबा कुछ तो कराओ। दिल से आप ये करेंगे अपने आप बुद्धि में टच होता है, संकल्प भी आता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी की कोई सेवा कर देंगे, बात ऐसे कहते नहीं है, दिल से अंदर ही रखते होंगे शायद। बाबा को क्यों नहीं पूछते हैं कि बाबा आज मेरे जैसे कोई पूछते हैं भाई आज मेरा क्या प्लान है, मतलब डायरेक्शन मिलता है ना, कोई मैनेजर होता कोई के, बाबा को पूछो बाबा आज मेरे लिए क्या सेवा है, बाबा आज क्या कराएंगे, मैं तो आपकी कठपुतली हूँ। बाबा कुछ विशेष कराओ ने, क्या ये ऐसे ऑर्डिनरी रोज वही, बाबा कुछ कुछ विशेष कराओ, है ना। शिव शक्ति माना तो बाबा थोड़ी कोई ऐसे को है ना, तो बाबा आप साधारण थोड़ी हैं, मैं आपकी शिव की शक्ति हूँ, साधारण रूप से कब तक चलते रहे, कुछ कराओ, कुछ नवीनता हो, तो अपने आप मन में कुछ नए अच्छे अच्छे संकल्प आते हैं। मनन करके क्या करते हैं, तो पहले तो सुने तभी बात है ना, पहले तो पूरा सुनते भी नहीं है ना, थोड़ा सुनते हैं, थोड़ा फिर थोड़ा सुनते हैं, तो वो सुना हुआ भी भूल जाता है। सचमुच पूछो किसी को खड़ा करके बोलो मुरली सुनाओ, कोई पैस क्या सुने, नहीं सुना सके, वो डायरी तरफ देखेंगे, कोशिश करें, पर बहुत मुश्किल से कुछ इतनी बातें है ना, तो फिर उसका मनन चिंतन करे सारा दिन, फिर अनुभव में लावे, वो तो उस ना मैं कभी कहती हूँ हमारे जगाने से भी कितने दिन कोई जो है ना डर के मारे कोई जगेगा, वो तो उसको नींद का नशा चढ़ा हुआ है फिर भी जाए, पर अंदर नहीं जाता है कुछ, तभी तो ज्ञान की वो नहीं आती है ना। जैसे जो क्योंकि अंदर में सूक्ष्म है तो वो नींद खींच रही है, और बीच बीच में चांस मिला मैं नहीं दृष्टि देंगे नहीं, और यहाँ भी सो जाते हैं ना कभी कभी, तो भागते फिर कहाँ शक्ति भरेंगे, कितना अलर्ट रहने के बाद भी बुद्धि इधर उधर न जाए, एकदम बाबा की कनेक्शन जुटा रहे। बहुत अटेंशन चाहिए, लगन चाहिए, योग में भी और उसी स्थिति में भी, सुनने का पढ़ाई का भी, दोनों, नहीं तो वो नशा जो है ना सूक्ष्म नींद का, वो आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। आपको लगेंगे कि आप तो ब्राह्मण हैं, धारणा भी कर रहे हैं, हम तो है बस सुन रहे हैं ये, लेकिन आपकी वो कभी कर्मातीत बनेंगे, कभी संपूर्ण बनेंगे। वो स्थिति लाना कोई मासी का घर नहीं है,